ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यौम दिफा विफाक और सूबों में तोपों की सलामी से दिन का आगाज़। नमाज फजर में मुल्क की तरक्की, खुशहाली और सलामती के लिए दुआएं। आकाए दो जहां सरवर कौनैन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बा सआदत का जश्न। कराची से खैबर तक करिया करिया ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियों से झूमने लगा। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से बारगाह रिसालत में हदिया दरूद व सलाम पेश। तमाम छोटे बड़े शहरों में जुलूसों का एहतिमाम, बड़ों के साथ बच्चों की भी भरपूर शिरकत। सब्ज़ो सफ़ेद लिबास पहने और सर पर टोपियाँ सजाए खुशियाँ मनाने में मसरूफ़। फ़ज़ाएँ दरूद व सलाम की फ़ज़ाओं से मुअत्तर। शहर शहर गली गली चप्पा चप्पा रंग नूर से जगमगा उठा। मसाजिद, इमारतों, बाज़ारों में चिरागां। बच्चों ने कहीं पहाड़ियाँ सजाईं तो कहीं गुंबद खिज़रा के मॉडल सजाए। हर कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गुलहाए अकीदत पेश करने में मसरूफ़। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कौम और मुस्लिम उम्मा को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद। कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा एक कामिल और हमा जहत उसवा है। आज का दिन अपनी ज़िंदगियों को तालीमात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ढालने के अहद का दिन है। मुल्की मसाइल का पायदार हल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को कौमी किरदार का हिस्सा बनाने में है। इस्लामाबाद में 50वीं आलमी सीरतुन्नबी कॉन्फ्रेंस, वफाकी वुज़रा, अरकान पार्लियामेंट, उलमाए कराम, गैर मुल्की सफ़ीरों और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरका ने खिताब में कहा, सीरत तैयबा हर दौर में हमारे लिए रहनुमाई का सरचश्मा है। दुनिया और आखिरत की कामयाबी तबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है। हमें उसवा हुस्ना अपना कर तासुब, फ़िरका वारियत और नफ़रत की हर शक्ल को ख़त्म करना होगा। दिफाए वतन की खातिर बहादुरी की लाजवाल दास्तानें रकम करने वालों को कौम का सलाम। 60वां यौम दिफा शहदा मिली जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। मुल्क भर में तकारीब का एहतमाम, शहदा के मज़ारों पर फातिह खानी, फूलों की चादरें चढ़ाने का सिलसिला जारी। कराची में मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फ़ज़ाइया के दस्ते ने इज़ाफ़ी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल शहरियार खान ने क़ायद के मज़ार पर हाज़िरी दी और फातिह खानी की। कहा, पाक फ़ज़ाइया हमेशा कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरी। बुनियाद मरसूस ने 6 सितंबर की याद ताज़ा की। हम हर महाज पर तैयार खड़े हैं। अगली बार स्कोर 6-0 तक महदूद नहीं होगा, बल्कि 60-0 तक जा सकता है। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अवैस दस्तगीर ने भी मज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी। उधर लाहौर में मज़ार इक़बाल पर इज़ाफ़ी गार्ड के फ़राइज़ पाक फ़ौज के सपुर्द। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल फ़याज़ हुसैन शाह की मज़ार इक़बाल पर हाज़िरी, फूल रखे और फातिह खानी की। मेहमानों के खिताब में तासुरात दर्ज किए। छः सितंबर 1965 अस्करी एतबार से तारीख़ आलम में कभी ना भूलने वाला काबिल फ़ख्र दिन। पाक अफवाज जवां मर्दी से दुश्मन का मुकाबला किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अफवाज पाकिस्तान का यौम दिफा पर शहदा और उनके अहल खाना को खिराज अकीदत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ्स का शहदा और गाजियों को सलाम। मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान भर में जारी सैलाब के बायस यौम दिफा और शहदा इंतहाई सादगी के साथ मना रही हैं। यौम दिफा की मुनासबत से इस्लामाबाद में नेवल हेडक्वार्टर्स में यादगार शहदा पर तकरीब। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। यादगार शहदा पर फूल रखे और फातिह खाने की। नेवल चीफ ने शहदा की अहल खाना को फूल भी पेश किए। चविंडा का महाज, भारतीय टैंकों का कब्रिस्तान। दुश्मन ने लाहौर के महाज से तवज्जो हटाने के लिए रात की तारीकी में चविंडा पर हमला किया। अहलियानी सियालकोट अपनी फौज के शाना बिशाना लड़े और दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। भारतीय फौज ने 600 टैंकों, 400 तोपों और 1 लाख के लश्कर के साथ हमला किया। दूसरी जंग अजीम के बाद ये टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई करार पाई। बहादुर जवानों ने जिस्म से बम बांधकर दुश्मन के टैंकों के परखच्चे उड़ा दिए। बुज़दिल दुश्मन अपने 40 टैंक छोड़ के दुम दबाकर भाग निकला। BRB नहर पर मेजर अजीज भट्टी ने शुजाअत और बहादुरी की अजीम दास्तान रकम की। मुल्क के दिफा मजबूत से मजबूत तर। यौम दिफा शहदा पर 92 न्यूज़ का शहदाए पाकिस्तान को खिराज अकीदत, मार्का हक और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस पर स्पेशल वर्चुअल रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा।
6 सितंबर हमारी कौमी तारीख में बहादुरी, इत्तेहाद और अज़्म का दिन है। सदर और वज़ीर आज़म का यौम दिफा पर पैगाम। सदर ने कहा कि हमारी 5 बहरिया और फ़ज़ाइया ने बेमिसाल पेशेवराना महारत का मुज़ाहरा किया। हम भारतीय इश्तियाल अंगेजियों और बदलते इलाकाई तनाजुर की हकीकत से गाफिल नहीं रह सकते। हम अपनी दिफाई सलाहियतों को मजबूत और जदीद बनाते रहेंगे। शहबाज शरीफ बोले कि 1965 की कुर्बानियों का जज्बा एक लाजवाल रोशनी है जो हमारी आइंदा नस्लों को हर आजमाइश और चैलेंज में रहनुमाई फराहम करता है। कोई भी चैलेंज हमें खुददारी और खुद मुख्तारी के रास्ते से मुनहरिफ नहीं कर सकता। कौमी दिफा मुआशी इस्तेहकाम के बगैर मुमकिन नहीं। अफवाज पाकिस्तान खून की आबियारी से वतन अजीज़ का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में यौम दिफा की तकरीब से खिताब। बोले 65 की जंग में पाकिस्तान ने दुश्मन के गरूर को खाक में मिलाया। मार के हक में भी मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को भरपूर जवाब दिया। दुश्मन आज भी अपने ज़ख़म चाट रहा है। शहादत के जज्बे ने पाकिस्तान को नाक़ाबिल तस्ख़ीर बना दिया है। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी बोले आज ईद मिलादुन्नबी और यौम दिफा एक साथ मना रहे हैं। इस्लाम अमन का मज़हब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी में ही मुआशी और समाजी मसाइल का हल मुमकिन है। सैलाब बड़ा अलमिया है। हुकूमत मुतासरीन की इमदाद बढ़ाए। नुकसानात के तखमीने के बाद मुतासरीन के लिए पॉलिसी मुरतब की जाए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का भी 65 की जंग के शोहदा और गाजियों को खिराज अकीदत पेश। मुल्क में सैलाब की तबाहकारियाँ। भारत ने एक बार फिर पानी छोड़ दिया। सतलुज, रावी और चेनाब के पानी से मजीद दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। हरीके और फिरोजपुर के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। अहमदपुर शर्किया के कई इलाके डूब चुके। रहीम यार खान के 34 देहात शदीद मुतासिर। अलीपुर में भी दरिया चेनाब का पानी करीबी बस्तियों में दाखिल। सैकड़ों एकड़ फसलें मुतासिर। मुजफ्फरगढ़ की बस्ती शेरशाह के 2000 से ज़्यादा घर रैलों की जद में आ गए। सतलुज में इलाहाबाद के मकाम पर पानी का बहाव 3,19,000 रिकॉर्ड। तहसील चुनिया के 36 गांव पानी की लपेट में हैं। जलालपुर पीरवाला में दरिया सतलुज पर पिलातपुर का बंद टूट गया। दर्जनों घर और फसलें ज़ेर-ए-आब। कसूर में सैलाब के बायस कच्चे मकानात गिर गए। खुले आसमान तले बैठे मुतासरीन के पास राशन ख़त्म। पानी से हर तरफ मसाइल बढ़ गए। रावी और सतलुज में पानी की सतह कम होना शुरू हो गई। 18 से 22 घंटे में किसी दरिया पर नया अलर्ट जारी नहीं हुआ। आने वाले दिनों में बारिशों का स्पेल ज़्यादा तेज़ नहीं होगा। DGPDM में इरफान अली काठिया की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। बोले सैलाब के बायस 51 जाने गईं। 20,17,000 लोगों को पाक फौज ने रेस्क्यू किया। सैलाब से सियालकोट और गुजरात सबसे ज़्यादा मुतासर हुए। लाहौर और पिंडी से मशीनरी गुजरात पहुंचा दी गई। 12 से 14 घंटे में गुजरात से पानी की निकासी हो जाएगी। इस वक्त पंचनद में 3 लाख क्यूसी का रैला है जो 6 लाख तक जाएगा। अगले 24 से 36 घंटों में तमाम रैले गुद्दू पर मिलेंगे। मुल्क में मानसून का 10वां स्पेल शुरू। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। आसमान पर बादलों के डेरे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जहलम, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात समेत दीगर शहरों में भी बारिश का इम्कान। सैलाब मुतासरा इलाकों में सूरत हाल मजीद बिगड़ने का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में भी शदीद बारिशें मुतवक्के। मीरपुर खास, थरपारकर, खैरपुर, सखर, लाड़काना में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। आइंदा मानसून की तैयारी अभी से करनी है। 2 हफ्तों में जामे लाहे अमल पेश करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तमाम महकमों को मिलकर प्लान तजवीज़ करने की हिदायत। NDM में PDM में पाक फौज और तमाम वफाकी और सूबाई इदारों की कारकर्दगी को सराहा। कहा कि सैलाब मुतासरीन की बहाली हुकूमत की अवलिन तरजीह है। वफाकी हुकूमत मनसूबों के साथ मिलकर काम जारी रखे। उधर अमरीका की जानब से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद। फौजी तैयारी के जरिए इमदादी सामान नूर खान एयरबेस पहुँचा दिया गया। जिन्नी भी मेरी फसल से सारी तबाह हो गई। मेरे जानवर रोड गए ने। बाकी तो मैं लैके बन ते बैठी हुई हाँ। मैनू अज 8 दिन हो गए। मैनू किसी ने नहीं आन के पूछा है तेरी असी को मदद करके तेन कुछ है चाहिए या नहीं चाहिए। दसो मैं किधर जावां। साडी मदद होनी चाहिए। घरों बेकार है गए हैं सारे लोग जो उत्ते आके बंद उत्ते आके बैठे। मजीद पानी की और रफ्तार बढ़ती पई पहले भी घरों बेकार हो गए सी ते पानी फिर आ गया।
बनो आवाज़ करो आगाज़। मुश्किल घड़ी में 92 न्यूज़ सैलाब मुतासिरीन के संग। अगर आप मुश्किल में हैं, हुकूमती मशीनरी या इमदाद नहीं पहुँच रही, मोबाइल उठाइए, वीडियो पैगाम रिकॉर्ड कीजिए और भेज दें 92 न्यूज़ को। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर।